उत्तराखंड में लगातार बारिश ने हर तरफ मुसीबत खड़ी कर रखी है। यात्राएं जो चल रही थी, चार धाम यात्राएं, वो स्थगित कर दी गई हैं और पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट जारी है। लोगों को नदियों के तट पर जाने के लिए मनाही कर दी गई है। सारी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास बह रहा है और कई जगह, सैकड़ों जगह रोड बाधित है। इन सारी बातों पर बात करेंगे कि विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, तो विकास में हमने ऐसे क्या उपाय किए जो आज हमारे जो वहाँ पर प्राकृतिक आपदाएँ आ रही हैं, इनसे हम निपटने में नाकाम हो रहे हैं। इन सारी बातों पर इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमको फॉलो करें। उत्तराखंड में पिछले संडे को बताया जा रहा है कि एक ही दिन में उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में एक ही दिन में 200 से लेकर 400 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और गढ़वाल मंडल में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। उत्तराखंड में सामान्य से 3 गुना तक बारिश हुई है, ज़्यादा बारिश हुई है। और कहा जा रहा है कि 1990 से पहले ऐसा हुआ होगा। ये 34 सालों का रिकॉर्ड टूटा। अब सवाल ये भी होता है, जब 1990 में इस तरीके की बारिश हुई थी तो फिर हमने क्या उन सारे उस समय के अनुभव रहे, तो उन अनुभवों से सीखकर हमने 34 सालों में क्या तैयारी की कि हम उस तरीके की मुसीबतों का सामना हमें ना करना पड़े। एक सवाल तो ये उठता है कि हम जब जिसे विकास की परिभाषा देते हैं, जिसे हम उन्नति की परिभाषा देते हैं, उसमें हमने 34 सालों में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए, बारिश जैसी आपदा से निपटने के लिए क्या किया। एक बात तो हम कह रहे हैं कि 34 साल का रिकॉर्ड टूटा, परंतु 34 साल का रिकॉर्ड क्या हमने उन आपदाओं से निपटने के लिए भी तोड़ा। एक सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल, गर्मी से लोग तिलमिला रहे थे, हर तरफ पीने की पानी की मुसीबत थी, जंगल धधक रहे थे और वो मुसीबत सर से टली ही नहीं, बारिश ने अपना कहर बरपा दिया। यानी एक आपदा सर से उतरी नहीं, दूसरी आपदा ने प्रवेश कर लिया। तो ये सारी चीज़ें जो पहले नुकसान आग से हुआ, गर्मी से हुआ, जल समस्या से हुआ, अब बाढ़ से हो रहा है, भूस्खलन से हो रहा है, तरह तरह की जो कहीं पर उड़े धंस रही हैं, इससे हो रहा है, बादल फट रहे हैं, उससे ज़मीन बह रहे हैं, मकान बह रहे हैं, जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। तो ये जो नुकसान हो रहे हैं, तो जो हम विकास की परिभाषा देते हैं, तो क्या विकास के अंदर इन नुकसानों से, इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का कोई सॉल्यूशन नहीं होता? ये विकास का हिस्सा क्या ये सॉल्यूशन, उनका सॉल्यूशन नहीं है? एक तो इस पर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि किस जगह कितनी बारिश हुई, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई चंपावत ज़िले में, नैनीताल में, जो कुमाऊं की तराई वाले ज़िले हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई। पिथौरागढ़, बागेश्वर और उसके बाद इधर अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत में यहाँ सबसे कम बारिश। अगर वैसे तो नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हुई, पर उस ज़्यादा में भी अल्मोड़ा में कम रही, उससे थोड़ा ज़्यादा हुई बागेश्वर में, फिर पिथौरागढ़ और चंपावत, उधम सिंह नगर, नैनीताल। इस तरीके से बारिश का कहर रहा और यही हाल गढ़वाल में भी रहा। वहाँ भी काफ़ी बारिश हुई, सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। अब कितनी ज़्यादा हुई वो मैं आपको, जो जनसत्ता ने छापा है, यह है जनसत्ता ने, सुनील दत्त पांडे जी ने जनसत्ता के माध्यम से लिखा है कि जो भारी बारिश हुआ है उससे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ है और ये इसने 34 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। और पहाड़ दरकने से, सड़कें टूटने से, पुल टूटने से सैकड़ों जगह पर सड़कें बाधित हैं। जुलाई के पहले हफ्ते में ही, अभी जुलाई शुरू हुआ है, 27 जून से मानसून ने अपनी पहली दस्तक दी थी उत्तराखंड में और ये जुलाई का पहला हफ्ता है और ये सामान्य से 3 गुना ज़्यादा तक बारिश दर्ज की गई है कुमाऊं के क्षेत्र में। और कई क्षेत्र में बाढ़ से जान माल का नुकसान हुआ है, दुकान, मकान, कई चीज़ें बह गई हैं या संस्थानें, बिल्डिंगें टूट गई हैं। और जो भारी बारिश हुई है उसमें जो पिछला रविवार था उसमें 200 से लेकर 400 मिलीमीटर बारिश एक दिन में रिकॉर्ड की गई।
जो वो है मौसम विभाग के अनुसार जो सामान्य बारिश इस समय होनी चाहिए थी, वो कॉमन जो उत्तराखंड में होती है इस समय करीब 95 या 98 मिलीमीटर तक दर्ज की जाती है। और जो एक कॉमनली हुई, अगर कॉमन पूरा उत्तराखंड में लिया जाए तो ये बारिश 228-30 मिलीमीटर दर्ज की गई, जो सामान्य से 142 से लेकर 45 मिलीमीटर ज़्यादा थी। और अब ये क्या होता है कि इन सारी, अगर इतना पानी एक साथ अगर बरस जाता है तो उसकी निकासी के लिए प्रबंध नहीं होता है, और जब उसकी निकासी का बंदोबस्त नहीं होता है तो फिर वो नुकसान पहुंचाता है, तबाही होती है, जान माल का भारी नुकसान होता है। और जब हम बात करते हैं विकास की, जो हम बार बार करें विकास में, तो हमको इन अनुभवों से, जैसे कि इस बार बारिश हुई है, तो हमें उससे ज़्यादा का जो विकास जब हम करते हैं तो निकासी का ध्यान रखना चाहिए। हमें हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जब बारिश का मौसम होता है तो यहाँ जैसे अभी बात हुई कि 400 mm तक की बारिश, मिलीमीटर तक की बारिश एक ही दिन में रिकॉर्ड की गई कई स्थानों पर। तो हमें व्यवस्था करनी चाहिए कि हम कम से कम इससे 1.5 गुना या इसके दुगुना अगर बारिश होती है तो उसकी निकासी की व्यवस्था रखें, ताकि जान माल का नुकसान ना हो। तो ये जो विकास हम करते हैं, तो विकास में ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो यही वक्त होता है जब जंगल जलते हैं, लोग पानी के मतलब प्यासे तड़पते हैं, तो और इस तरीके से बारिश में लोगों के घर बहते हैं, जान माल का नुकसान होता है। तो जो विकास के हमारे दावे हैं उनकी सारी पोल खुल जाती है। अब चंपावत में जो दर्ज की गई, चंपावत के वनवसा में 418 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 224 मिलीमीटर ज़्यादा थी। लोहाघाट में 187 मिलीमीटर एक ही दिन में बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से करीब अगर लगाया जाए करीब 90 से भी ज़्यादा मिलीमीटर ज़्यादा है। और नैनीताल के चोरगलिया में 312 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, हल्द्वानी में 204 मिलीमीटर दर्ज की गई। ये सारे हमारे जो वहाँ पे नॉर्मल सामान्य बारिश होती थी वो 90 से 100 के बीच में होती थी, और ये सारे हमारे जैसे 300 हो गई तो 3 गुना से भी ज़्यादा हो गई, 204 मिलीमीटर हो रही है। हल्द्वानी में काठगोदाम में 190 मिलीमीटर के करीब हो रही है। उधम सिंह नगर के खटीमा की अगर बात करें तो वहाँ पर दर्ज की गई 278 मिलीमीटर बारिश। पंतनगर में दर्ज की गई 202 मिलीमीटर बारिश एक ही दिन में, और गदरपुर में 184 मिलीमीटर, काशीपुर में 148 मिलीमीटर बारिश एक ही दिन में दर्ज की गई। उसके बाद अगर पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में 119 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, परंतु ये सामान्य से लगभग 40-50 मिलीमीटर ज़्यादा है, या कह सकते हैं कि 1.5 गुना से भी ज़्यादा हुई है। और अगर बात करें जो कहाँ कितनी ज़्यादा बारिश हुई, तो चंपावत में 299 यानी 300 मिलीमीटर ज़्यादा बारिश हुई। नैनीताल में 125 मिलीमीटर सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई। उधम सिंह नगर में लगभग सामान्य से 288 मिलीमीटर ज़्यादा बारिश हुई। ये सब जनसत्ता में सुनील दत्त पांडे जी द्वारा लिखे गए आंकड़े हैं। बागेश्वर में 187 मिलीमीटर ज़्यादा बारिश दर्ज की गई, और पिथौरागढ़ में 142 मिलीमीटर, देहरादून में 139 मिलीमीटर ज़्यादा बारिश दर्ज की गई, अल्मोड़ा में 113 और रुद्रप्रयाग में 60 मिलीमीटर, केवल 60 मिलीमीटर ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। टिहरी में 56, चमोली में 50 मिलीमीटर सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई, और पौड़ी में 60, हरिद्वार में 70 और उत्तरकाशी में करीब 63 मिलीमीटर सामान्य से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। तो जब हमारी जो बारिश है वो सामान्य से 1.5 गुना से लेकर 3 गुना ज़्यादा हो रही है, तो हमें निकासी की जो व्यवस्था है और उसका जो सही ढंग से नियोजन करना है, चाहे उसका हम संरक्षण ही करें, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हम जो सामान्य है जो बारिश उसके 3-4-5 गुना ज़्यादा व्यवस्था करें। अगर उसको अपने विकास के हिस्से में रखें कि हम पानी की निकासी है, पानी का संरक्षण है, आदि जो करने हैं, तो वो हम इतना करें कि जितनी हमारी सामान्य बारिश है उससे 5 गुना ज़्यादा पानी आराम से निकास हो सके या आराम से संचय हो सके। इस तरह की व्यवस्था करें, तभी हम कह सकते हैं कि हम विकास कर रहे हैं राज्य का। अगर राज्य को गर्मियों में आग से या प्यास से जूझना पड़े और बारिश में इस तरह की त्रासदी से, आपदा से झेलना पड़े, तो फिर हम विकास के दावे हमारे खोखले हो जाते हैं। अब ये अलग अलग वो हैं कि जगह से वो है कि हरीश रावत जी लक्सर में गए बाढ़ पीड़ितों को का हाल पूछने के लिए, और उस पानी में घुटने तक पानी था, उसी में जाके वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में गए और बाढ़ पीड़ित का उन्हें हालचाल पूछा। रुद्रपुर और पिथौरागढ़ में NDRF के साथ कई जो वो थे स्वयंसेवक, उन्होंने राहत और बचाव कार्य में मदद की,
क्वांटम हिंदी की न्यूज़ है कि जो गंगा का स्तर है वो खतरे के निशान के आसपास बह रहा है और काफ़ी चिंताजनक है। और दूर में जो डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग थी वो बह गई है और कई जो रिहायशी मकान हैं वो भी बह गए हैं, ढह गए हैं। केदारनाथ का जो वो है मार्ग है वो बंद हो गया है। भूस्खलन से कई जगह रास्ते बंद हैं, जान माल का भारी नुकसान है और यात्री कई जगह फंसे हैं और वो उनको मदद किसी तरह की, उनका दावा है, यात्री कह रहे हैं, जैसे यात्रियों ने कहा है अलग अलग वीडियोज़ में, कि हमें किसी तरह की मदद कोई नहीं पहुंचा रहा है। एक उसका जो उत्तराखंड सरकार ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तीर्थ यात्राएं सारी स्थगित कर दी गई हैं और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। नदियों का स्तर खतरे के निशान के पास बह रहा है और जो तटीय क्षेत्रों के लोग हैं उन्हें वो दे दी गई, चेतावनी दे दी गई, उन्हें वहाँ से हटाने का के लिए कह दिया गया है और लोगों को नदियों के तटों पर जाने के लिए मनाही कर दी गई है। और इसी बाढ़ और उसके चलते जो वो है पावर स्टेशन, वो भी कुछ पावर स्टेशन बंद हो गए हैं, बिजली का उत्पादन भी रुक गया है। और दिल्ली में जमुना जो है 205.94 यानी 206 मीटर पर पहुंच चुकी है और दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये था जो बाढ़ से जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। बारिश ने रिकॉर्ड 34 साल का ज़रूर तोड़ा है, ये बात तो हो रही है, परंतु अगर हम बात करें नुकसान का, जैसे भूस्खलन की बात करें और जो रोड टूटी हैं या पुल टूट रहे हैं या फिर मकान बह रहे हैं, जान और माल का नुकसान हुआ है, भू संपदा का नुकसान हुआ है और जो सड़क मार्ग है उसका नुकसान हो रहा है, पुलों का नुकसान हो रहा है, वो जो है अगर वो भी आकलन किया जाए तो उसने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है वो भी चर्चा में आना चाहिए। क्योंकि क्या 90 साल पहले जो इतनी बारिश हुई थी, क्या उसमें भी इतना ही भूस्खलन हुआ था, उसमें भी जान माल का इतना ही नुकसान हुआ था या इससे बहुत कम हुआ था? ये सबसे जो विचारणीय विषय है, जो सबसे ज़्यादा सोचने की बात है, हमें ये सोचना चाहिए कि 34 सालों में क्या जो नुकसान का वो है अमाउंट या नुकसान की मात्रा वो घटी है या बढ़ी। अगर नुकसान पहले के मुकाबले 34 साल पहले जो बारिश हुई थी इतनी, अगर उससे नुकसान बहुत कम हुआ है तो हम कह सकते हैं कि 34 सालों में हमने विकास किया है, हमने विकास का काफ़ी लंबा रास्ता नापा है। अगर ऐसा उसकी बजाय अगर ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा रोडों का नुकसान हुआ है, भूस्खलन हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है, मकान बहे हैं, दुकान बहे हैं, पुलें बहे हैं, सड़कें बही हैं, तो फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि हम विकास की जो रफ्तार है हमारी पॉजिटिव की बजाय नकारात्मक है। हम 34 साल बाद की बात ज़रूर कह रहे हैं कि हुआ है, ऐसा लग रहा है हम आज जो 90 से भी 34 साल पहले पहुंच गए हैं, यानी हम 60 के दशक में के हालात में हैं। शायद 60 के दशक में भी इतना नुकसान नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने जिस तरीके से जो विकास हम कर रहे थे उनमें हमने इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जो आज हम झेल रहे हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि जो जान माल का नुकसान हुआ है, चाहे वो सड़क संपदा का हो, चाहे वो वन संपदा का हो, चाहे वो जल संपदा का हो, चाहे किसी का जो ज़िंदगी है, जीव है, चाहे वो वनस्पति है, चाहे वो जंतु है और चाहे वो अर्थ है, चाहे वो पैसे का नुकसान है, जो भी हमें हुआ है हम इससे सबक सीखेंगे और आने वाले समय में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि इस तरह के नुकसानों का हमें सामना नहीं करना पड़े। आपकी इसमें क्या राय है, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।